बार जगन्नाथ महाप्रभु जी के मन में आया, क्या हम पूरे दिन खड़े रहते हैं रत्न वेदी पे, पुजारी लोग बेचारे भोजन बना के लाते हैं, माली लोग सब्जी प्रकट करते हैं, पुजारी लोग बना के लाते हैं, पुजारी ही पवा देते हैं, हम क्या करते हैं? कुछ भी तो करते नहीं, बिना मेहनत के खड़े हैं यहाँ पर। हमको परिश्रम करके भोजन करना है। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुए श्री माधव दास जी। क्या नाम था? माधव दास। माधव दास जी भगवान के सखा, पंच सखा हुए श्री जगन्नाथ जी के, उनमें एक श्री माधव दास जी, बलराम दास जी, माधव दास जी, और ऐसे नाम है पंच सखाओं के। तो माधव दास जी सामने खड़े थे, दर्शन कर रहे थे महाप्रभु जगन्नाथ जी का। श्री जगन्नाथ जी बोले, हमको बड़ी चिंता हो रही है। माधव दास जी बोले, क्या हो गया? हम पूरे दिन खड़े रहते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं, बस साल में एक बार रथ यात्रा करते हैं, बिना मेहनत के हम खा पी रहे हैं, हमको बड़ा अनुचित लगता है, मेहनत करके खाना चाहिए। माधव दास जी बोले, आप कितनी मेहनत करते हो? पूरे विश्व भर में लोग बाग जहां भी आपका आराधन करते हैं, बुलाते हैं, आप पहुंच जाते हो, उनके दुख दर्द दूर करते हो, उन पर कृपा करते हो, कितना तो परिश्रम करते हो ना। ये परिश्रम नहीं है, हमारे लिए परिश्रम थोड़ा मेहनत करें। माधव दास जी बोले, क्या करना है बताओ? बोले, ये माली लोग सब्जी उगा देते हैं, रसोई में आ जाती है बन करके हंडियों में, हमारे सामने भोग लगता है, हमको लगता है हमें मेहनत करके खाना चाहिए, हम स्वयं जाएंगे और स्वयं जाकर के सब्जी तोड़ के पाएंगे। बोले, आपको गुंडीचा तक जाने के लिए तो एक रथ बनाना पड़ता है, उस रथ को बनने में 3 महीने लगते हैं। नंदी घोष रथ अभी कल वसंत पंचमी से शुरू हो गया निर्माण कार्य। आज देखो जगन्नाथ जी के रथ की एक सामग्री भी आई है, जय हो, जो सूचिकार और एक जो कील लगती है जगन्नाथ जी के रथ में, हम पे तो खूब सारी सामग्री जगन्नाथ जी के प्रसाद आ जाते हैं, जय हो। इनका भी सौभाग्य है कि निर्जीव होते हुए भी ठाकुर जी इनको सेवा में लेते हैं। हम जीवित हैं तब भी नहीं ले रहे हमको सेवा। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, माधव दास जी मेरी इच्छा हो रही है। बोले, क्या? मेहनत करके भोजन करना। बोले, क्या करोगे? बोले, चोरी करने जाएंगे। माधव दास जी बोले, वाह, अरे ऐसी मेहनत करोगे, चोरी करके खाओगे? बोले, बहुत दिन हो गए यहाँ जगन्नाथपुरी में, जब से हम भगवान बन के बैठ गए धामों में, तब से हमारी चोरी वोरी सब छूट छाट गई है। व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। माधव दास जी बोले, जय जय, दुनिया जगन्नाथ बोलती है आपको, कितनी ओछी लगेगी बात बताओ, हैं? इतने बड़े नीलाचल पर्वत पर बैठे ठाकुर जी चोरी करने जाएंगे हम? ठाकुर जी बोले, मुझे नहीं पता, मेरा मन कर रहा है, बहुत जोर से मन हो रहा है मेरा, मुझे चोरी करनी है। तो क्या चुराओगे? बोले, बगीचे में जाएंगे राजा के में, हमने यहीं से देख लिया है, बढ़िया बढ़िया कठेल लगी है वहां पे, तोड़ ताड़ के खाएंगे बढ़िया प्रेम से। माधव दास जी बोले, तो आपको किसने रोका? चले जाओ। बोले, ऐसे कैसे? अब हम ब्रज में थे तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा हमारे सखा थे, उनके संग में चोरी करने जाते थे, अब यहां किसको लेके जाएं साथ में? माधव दास जी बोले, तो किसी को 2-4 लोगों को बोल देता हूं मैं कि भाई ठाकुर जी को चोरी करवा ला। और आप चोरों को क्या ढूंढ रहे हो? बगल में आपके बहन भैया खड़े हैं, सुभद्रा जी, बलभद्र, इनसे कह दो यही चले जाएं, चोरी करवा लेंगे। जगन्नाथ जी बोले, इनको तो पता भी नहीं चलनी चाहिए। क्यों? देख नहीं रहे हो? ये बड़देव हैं। जब बलराम जी को बड़देव कहते, बड़देव ही कहते हैं। हाँ, बड़ो ठाकुर। होठ घुमाओ फिर बोलो, बड़ो ठाकुर। उड़िया और बंगला की एक्सेंट तभी निकलेगा, बड़ो ठाकुर, बड़े ठाकुर नहीं, बड़ो ठाकुर। तो बड़ो ठाकुर है। जगन्नाथपुरी में प्रसिद्धि है इस बात की कि आप जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो किसी कामना की पूर्ति के लिए, और जगन्नाथ जी यदि पूरी नहीं करें तो अगले दिन बलराम जी से कहो, देख लो ये कालिया ठाकुर हमारी बात नहीं मान रहे हैं, देख लो बड़ो ठाकुर हमारी बात, तो बलराम जी तुरंत उस काम को पूरा करवाते हैं, बड़ो ठाकुर। इसलिए जगन्नाथपुरी के लोकल लोग तो जगन्नाथ जी से कम
बात करते हैं, बड़ा ठाकुर से ज्यादा कहते हैं, आप ही संभालो। राजा वही हैं, हमारे ब्रज के राजा भी श्री दाऊ दादा हैं, और कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, द्वारिका के और जगन्नाथपुरी के भी राजा तो श्री दाऊ दादा ही हैं। दर्शन करने सब ठाकुर जी के आ रहे हैं, पर व्यवस्था पूरी तो दाऊ दादा ही संभालते हैं कि लाला के सब दर्शन करें। ठाकुर जी बोले बड़ो ठाकुर हैं, अगर इनको मैंने कहा चोरी करनी है मुझे, तो ये पहले तो जाएंगे जगन्नाथपुरी में हल्ला करेंगे, हाँ सुनो भाई लाला चोरी करवे आवे, वो व्यवस्था करो। पूरी जगन्नाथपुरी व्यवस्था में लग जाएगी। कठेल जो 20-20 फीट 40-40 फीट ऊपर होंगे, वो अपने आप ही नीचे आ जाएंगे 5-5 फीट पर, दाऊ दादा के भय के कारण कि लाला ऊपर नहीं चढ़े, को नीचे आ जाओ। कठेल को नीचे आना पड़ेगा। और इनके हल मूसल इतने खतरनाक हैं, चोरी करने गए कोई पकड़ने आ गया तो ये भागेंगे नहीं, हल मूसल से उसका गोविंदाय नमो नमः और कर देंगे। इसीलिए व्रज की चोरी की लीला में दाऊ दादा साथ में नहीं है। आप लोग परसों से कथा सुनेंगे कि दाऊ दादा की एंट्री कब होती है, जब ठाकुर जी वृंदावन पहुंच गए, जब कालिया नाग दहन, कालिया नाग मर्दन करते हैं, आदि आदि लीला करते हैं, खेल कूद में दाऊ दादा है, चोरी में दाऊ दादा नहीं है साथ। बोले इनको नहीं बोलना। तो माधवदास जी बोले कहां से ढूंढ के लाऊं? ठाकुर जी हंस गए, बोले तुम बढ़िया, तुम ही चलो, तुम्हारे साथ चलेंगे। बड़ा बूढ़ा शरीर है, शमशान घाट में लकड़ियां बाट देख रही है मेरी, पूरा जीवन निष्कलंकित निकाला है मैंने, अभी जाते जाते मुझ पे ये कलंक क्यों लगवा रहे हो चोरी का? ठाकुर जी बोले वाह, जब तुम जिसको बचते हो उस पर जब चोरी का कलंक है तो तुम क्यों बचोगे? चलो चोरी करेंगे दोनों। माधवदास जी बोले हमको आती नहीं है चोरी करनी। बोले कुछ नहीं, बस 2-3 बातों का ध्यान रखना, ज्यादा आवाज मत करना, फुर्ती रखना, थोड़ा जल्दी जल्दी रखना, एक्शन थोड़े जल्दी होने चाहिए। बोले नाथ आप जाओगे कैसे, इतने भारी भरकम आपका स्वरूप है। ठाकुर जी बोले अणु अणियान महतो महियान। बोले हम चाह लें तो इतने भारी हो जाएंगे कि 1000 लोग भी नहीं उठा पाए, और हम चाह जाएं तो पतले से सुदामा भी हमको गोदी में उठा के चल देंगे। हम तो अणु से अणु के समान हो जाते हैं। आप बस प्रतीक्षा करो, हम आते हैं। रात्रि का समय हुआ, महाप्रभु जगन्नाथ जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ा बड़ा मुख है, वैसे ही है देखने में बिल्कुल, बस छोटे से बालक बन गए हैं, छोटा सा स्वरूप धारण कर लिया है। छोटे से बालक का रूप धारण करके महाप्रभु जगन्नाथ जी आ गए बाहर। माधव दास जी ने जैसे देखा, आहा, छोटे से गोपाल जी कमर पे फेंटा बांध करके, हल्का सा पेट निकला हुआ है, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बड़ा बड़ा मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं, और कारी सौल ओढ़ करके आए हैं, केवल आंख ही आंख दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। माधव दास जी के कंधा पे बैठ गए, बोले चलो चोरी करा के लाओ। एक लीला और हुई थी। माधव दास जी बोले चोरी करके क्यों खाना है, मैं कठेल यही मंगवा देता हूं। तो जगन्नाथ जी ने कठेल मंगवा करके, सब्जी बनवा करके पाई, और बोले माधवदास पा लिया, स्वाद आ गया? बोला हाँ बहुत स्वाद। बोले अब तू चोरी वाले कठेल को पाना, इससे ज्यादा स्वादिष्ट होगा वो, इससे भी ज्यादा स्वाद आएगा उसमें। और ठाकुर जी पहुंच गए राजा के बगीचे में। माधवदास जी बोले क्या करना है? बोले आवाज नहीं करनी और थोड़ी फुर्ती रखनी है, ध्यान रखना, बाकी मैं हूं, सब संभाल लूंगा। कठेल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बोले कौन से वाले पे चढ़ना है, इस पे कि उस पे? ठाकुर जी बोले धीरे बोल, आवाज कर रहा है। इतने में माली अपना डंडा उठा के बोले मैं बताऊं कौन से पे चढ़ना है, कहां है, दिख तो सही मुझको, कहां है चोर? ठाकुर जी बोले देख ये माली हमको पकड़ लेगा, घना बड़ा बगीचा है, घने जंगल है, थोड़ी धीरे धीरे बोलो, फुर्ती रखो थोड़ी। बोले अब क्या करें? बोले मैं नीचे पीताम्बरी खोल के बैठा हूं, तुम ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से कठेल फेंकना नीचे, नीचे धम्म नहीं करना चाहिए, आवाज होगी, मैं पीताम्बरी में ले लूंगा। माधवदास जी बोले मैं चढ़ता हूं ऊपर। माधवदास जी चढ़ गए ऊपर। खूब ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर कठेल देख के उनको पता नहीं चले कौन सी वाली पकी है कौन सी कच्ची है,
तो ऊपर से बोले, हे महाप्रभु कौन सी वाली तू इनमें से? ठाकुर जी बोले, चढ़ो रे ऊपर, मैं जाऊं यहाँ पे। भागे वहां से। ठाकुर जी तो भाग गए। माली आए, बोले मैं बताऊं कौन सी, आ जा नीचे आ। माधव दास जी धीरे धीरे नीचे उतर करके आए। माली ने 2-4 डंडे घुमा दिए। उसको क्या पता है माधव दास जी है। और माधव दास जी राजा के गुरु हैं। जिस राजा का बगीचा है उसके गुरु जी हैं माधव दास जी। नीचे आकर के माधव दास जी ढूंढने लगे। कहां देख रहे हो? बोले कि देख रहा हूं, एक और आया था साथ में, वो कहां है? माली बोला, कोई नहीं है, अकेले हो तुम? बोले आए तो थे एक और। खूब डंडे पड़े। उसी पेड़ से बांध दिया माधव दास जी को। और रात भर माली वहीं बैठा रहा कि कहीं भाग नहीं जाए। सुबह राजा आएगा तब तुझे दंड दिलवाऊंगा और मृत्यु दंड दिलवाऊंगा मैं। अरे इतने बुढ़ापे में शर्म नहीं आती? कटहल की चोरी करने आया। माधव दास जी बोले, मेरा तन देख करके तुमको कहीं से भी लग रहा है कि मैं कटहल खाता हूंगा? पतला दुबला शरीर, मेरी हड्डियां गिन लोगे तो तू नहीं खाता, तो किसी को बेचने जा रहा होगा महंगे रकम में। अगले दिन सुबह हुई, प्रभात के समय राजा आए विचरण करने के लिए। राजा को पता चला कि रात में चोर घुसे थे, एक पकड़ा गया है उनमें से। राजा ने आकर के जैसे पेड़ से बंधे हुए गुरुदेव को देखा, गुरुदेव चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अरे खोलो इनको। अरे राजा जी यही चोर है। अरे ये मेरे गुरुदेव हैं। खोल करके माधव दास जी से पूछा, आप चोरी करने आए? मुझसे कह देते 10, 5, 15, 20 कटहल में भिजवा देता आपके यहाँ। आप यहाँ रात्रि में चोरी करने क्यों आए? माधव दास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, तुमको लगता है कि मैं खाने आऊंगा? बस अब अनुभव कर लो कि कौन आया होगा और किसके मन में इच्छा प्रकट हुई होगी कटहल चोरी करने की। आहा, सुनते ही राजा प्रसन्न हो गए। बोले, जगन्नाथ जी आए थे? बोले, हाँ वही आए थे, मुझे लेके आए थे साथ। पूरी लीला सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। तब से राजा ने नियम बना दिया और महाराज पूरा बगीचा उसी समय महाप्रभु जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। बोले, मेरा बगीचा नहीं है, यहाँ आने के लिए महाप्रभु जी को अनुमति या चोरी से आने की जरूरत, ये महाप्रभु जी का ही बगीचा है। सुबह उठते ही माधव दास जी गए मंदिर। तो मंदिर में आप लोग अनुभव करेंगे कि जगन्नाथ जी का जब आप गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करोगे इतने ही दिखते हैं। वो जो मुख्य गर्भगृह है वहां से इतने ही दिखाई देते हैं। आज जैसे माधव दास जी आए तो ठाकुर जी और छुप गए, कहीं मुझे देखे नहीं। माधव दास जी बोले, कहां छुप रहे हो? ठाकुर जी, कैसे मजे आए, आनंद आया? बोले, आनंद तो बहुत आए, छोड़ के भागे आए हमको। बोले कि अब तुम इतना हल्ला कर रहे हो वहां पे, हम कह रहे हैं कि वहां शांति रखो, तुम कह रहे हो कौन सा कटहल गिरूं ऊपर से, ऐसे हल्ला करके चोरी होती है। बोले, आप तो भागे आए नाथ, हम तो पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आए हैं। अब खूब प्रेम से वहीं से कटहल खाओ तोड़ तोड़ करके। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ हैं। और ये ठाकुर जी ने लीला सब जगह की है। यही चोरी की लीला ठाकुर जी ने गिरिराज जी में इसी कलयुग में भी की है। इसी कलिकाल में माधव दास जी के साथ महाप्रभु जगन्नाथ जी ने चोरी की है, इसी कलिकाल में।